दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच हैरान कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 का है। दोस्तों, मुंबई और बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबला को देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां पहले विराट और रजत पाटीदार ने तूफान मचाया तो वहीं मुंबई की टीम बेंगलुरु के सामने घुटने टेक। लेकिन फिर अंत में मुंबई के बल्लेबाजों ने ऐसा चमत्कारी प्रदर्शन किया कि पलट दिया पूरा मैच और पहुंच गया ये मुकाबला अंतिम ओवर में। तो आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन, मुंबई को किस बल्लेबाज ने कराई शानदार वापसी, सब कुछ तो हम आपको इस हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित और विराट में कौन है सबसे महान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम मुंबई और बेंगलुरु की टीम वानखेड़े के मैदान पर इतिहास रचने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हार्दिक पांड्या और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रजत पाटीदार की पलटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से परी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फील साल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आई टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। लेकिन इनका स्वागत फील साल्ट ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया। लेकिन बोल्ट ने इस चौके का बदला अगली ही गेंद पर फील साल्ट के चारों खाने चितकर क्लीन बोल्ड कर दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई की टीम को सबसे बड़ी सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। साल्ट अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। पडिक्कल ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया पहले, और मैं बेंगलुरु की टीम ने 8 रन बना लिए। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर। तीसरी गेंद पर विराट ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला। लेकिन उसके बाद विराट ने चौथी गेंद पर चौका जड़का दीपक का अच्छे से स्वागत किया। 2 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 17 रन 1 विकेट पर पहुंच गया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में बोल्ट। लेकिन इस बार इनका स्वागत पडिक्कल ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं विराट ने भी 5वीं और अंतिम गेंद पर चौका जड़ दिया और अपने टीम को 3 ओवर में ही 33 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की टीम ने चौथे ओवर में सबसे बड़ा बदलाव किया और मुंबई की उम्मीद पर पानी फेर दिया और इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। पहला विकेट जल्द गिर जाने के बाद भी बेंगलुरु की टीम मैच में शानदार वापसी कर रही थी। 5वें ओवर में मुंबई की टीम ने बॉलिंग स्पेल में एक और बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बिल जैक को बुलाया। लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी विराट कोहली ने शानदार चौक झाड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की टीम शानदार प्रदर्शन दिख रही थी। मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। मुंबई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर। लेकिन इस बार इनका स्वागत पडिक्कल ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और फिर 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया और इस ओवर से 20 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 73 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। मुंबई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आ रहे थे। पावर प्ले के बाद मुंबई की टीम ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया मिचेल सेंटेनर को। लेकिन इस ओवर में भी विराट ने एक शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 7 ओवर में ही 81 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में अब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए। अपनी जाल में बेंगलुरु के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। हार्दिक ने ही सोबर में केवल 4 रन दिए। 8 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 85 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से 9वें ओवर में एक और सबसे बड़ा बदलाव बॉलिंग में दिखा। इस बार हार्दिक पांड्या ने फिरकी के जादूगर विघ्नेश को बुलाया। लेकिन विघ्नेश की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में ठोक दिया। लेकिन विघ्नेश ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुंबई इंडियंस को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। देवदत्त को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त अपनी टीम के लिए 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु को 95 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा।
लेकिन उसके बाद विराट और रजत पाटीदार ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान परफेक्ट होते हुए नजर आ रहे थे। विराट कोहली का भरपूर साथ रजत पाटीदार निभा रहे थे। 11वें ओवर में बुमराह ने केवल 5 रन दिए और इस ओवर में बेंगलुरु के बल्लेबाजों को रन बनाने बिल्कुल भी नहीं दिया। 12वीं ओवर में सेंटनर ने भी शानदार गेंदबाजी की और बेंगलुरु का स्कोर 12 ओवर में 112 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया। लेकिन बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से मुंबई पर हावी हो चुकी थी। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हार्दिक पांड्या, लेकिन इनका स्वागत रजत पाटीदार ने इस ओवर में 2 चौका जड़कर किया और इस ओवर में 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए मिशेल सेंटर को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत रजत पाटीदार ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका जड़ा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वही ओवर की अंतिम गेंद पर भी रजत पाटीदार ने खतरनाक छक्का जोड़कर अपनी टीम को 14 ओवर में ही 143 रनों तक पहुंचा। लेकिन 15वें ओवर में गेंदबाजी का नया हार्दिक पांड्या ने पहले ही गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। कोहली टीम के लिए 67 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दिया रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब लिविंगस्टन आ चुके थे। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे और मुंबई की गेंदबाज प्रदर्शन दिखा रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलुरु की टीम मुंबई के सामने 200 रनों का लक्ष्य बड़े ही आसानी से रख सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। कोहली के बाद बल्लेबाजी करने आए लिविंगस्टन बिना खाता खोले हार्दिक पांड्या के इसी ओवर में शिकार हो गए और बैक टू बैक हार्दिक पांड्या ने मुंबई को 2 सफलता दिलाकर शानदार वापसी कराई। बेंगलुरु का 144 रनों के स्कोर पर 4 विकेट हो चुका था। अब मैदान पर जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और 15 ओवर में 150 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद यह दोनों बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की जमकर कुटाई इन दोनों ने मिलकर कर दी। इस ओवर से 18 रन बटोरकर अपनी टीम को 16 ओवर में 159 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा ने तूफान मचा दिया और हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 23 रन बटोरकर अपनी टीम को 17 ओवर में ही 192 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 19वें ओवर में रजत पाटीदार अपना विकेट ट्रेंट बोल्ट को दे बैठे। 213 रनों के स्कोर पर आरसीबी का 5वां विकेट गिरा। अंतिम में टीम डेविड और जितेश ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत रोहित ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। वहीं अंतिम गेंद पर रिकेल्टन ने शानदार चौक जोड़कर मुंबई के स्कोर को पहले ही ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए यश दयाल। इनका स्वागत रोहित ने दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित शर्मा रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन यह दयाल ने अगली गेंद पर रोहित को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को पहला झटका 21 रनों के स्कोर पर लग गया। रोहित टीम के लिए 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन अब मैदान पर विल जैक आ चुके थे और आते ही शानदार चौका जड़कर मुंबई को 2 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार और उनकी कुटाई रिकॉल्टन ने जमकर कर दी और इस ओवर से 9 रन बटोरकर मुंबई के स्कूल को 3 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए बेंगलुरु की तरफ से जोश हाजलेवुड और आते ही उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को दूसरा बड़ा झटका 38 रनों के स्कोर पर लग गया। रिकेल्टन अपनी टीम के लिए केवल 17 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 19वें ओवर में रजत पाटीदार अपना विकेट ट्रेंट बोल्ट को दे बैठे। पावर प्ले का अंतिम मोबाइल बेंगलुरु की तरफ से लेकर आए एक बार फिर जोश हाजलेवुड और इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 2 रन दिए।
मुंबई का स्कोर 6 ओवर में बस 54 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने आए 7वां ओवर लेकर सुयश शर्मा। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की और अपनी जाल में मुंबई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और मुंबई का स्कोर 7 ओवर में केवल 59 रन 2 विकेट पर बन पाया। जिस तरह से मुंबई का स्कोर आगे बढ़ रहा था और बेंगलुरु के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि यह मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।